नाउ द फर्स्ट वर्ड इज गैलेंड्री एंड द मीनिंग ऑफ ब्रेवरी। जो साहसी होता है उसको बोलते हैं ब्रेव, बोल्ड। जैसे अभी बोल्ड, ब्रेव, ये दो वर्ड तो आ ही चुके हैं हमारे। अब इसको गैलेंट भी बोलते हैं, मतलब गैलेंट्री। मान लो कोई जो इसमें वर्ड आ रहा है ट्राई, कि जो इंसान ट्राई कर सकता है कोई भी चीज़, उस वो क्या है, ब्रेव है, ठीक है। या फिर कोई गैलन उठा ली उसने बहुत भारी, तो भाई ब्रेव है, तभी तो उसने इतनी भारी गैलन उठा ली। नेक्स्ट वर्ड इज गैरिश। गैरिश का मतलब हुआ ओवरनाइट इन कलर, ओवर ब्राइट इन कलर एंड गॉडी। कि कोई भी चीज़ है बहुत ज़्यादा क्या है, भड़कीली है, उसको बोल देते हैं। जैसे कलर क्या है, ज़्यादा ही ब्राइट कलर पहन रखे हैं या भड़कीले कलर हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं गैरिश। रिच मतलब, या ऐसे ये रख लो कि रिच है। रिच कैसे कलर पहनते हैं, और गोडी कलर पहनते हैं, कलरफुल होते हैं, बहुत ज़्यादा भड़कीले दिखावा करते हैं ऐसे करके। नेक्स्ट है गार्डनर। गार्डनर मतलब स्टोर अप और गैदर। गार्डनर को याद रखें, गार्डनर से, जो गार्डनर होता है वो कैसा क्या करता है, गैदर करता है, इकट्ठा करता है घास वगैरह। स्टोर अप, स्टोर करके रखते हैं फूल वगैरह सब कुछ। नेक्स्ट वर्ड इज गोक। गोक का मतलब हुआ स्टेयर फुलिशली। अब गोक को हम याद रखेंगे होक से। ये जो बाज वगैरह होता है ना, उसको होक बोलते हैं। तो जो क्या करता है, वो स्टेयर करता रहता है, घूरता रहता है, ठीक है, उसको बोलते हैं स्टेयर फुलिशली। नेक्स्ट वर्ड इज जेनेसिस। इसका मतलब हुआ ओरिजिन ऑफ समथिंग, किसी भी चीज़ की शुरुआत होना, ओरिजिन होना, ठीक है। जीन, इसके अंदर वर्ड आ रहा है जीन, ठीक है। जो जीन्स होते हैं उसी से ही तो हमारी शुरुआत हुई हुई है। या फिर ऐसे याद रखो कि जर्नल लोग हैं पहली, इसी से शुरुआत हुई है कास्ट सिस्टम की, जर्नल से, ऐसे याद रख लें इसको। नेक्स्ट है जाइजेंटिक। मीनिंग हुआ एक्सट्रीमली लार्ज, जो बहुत बड़ी चीज़ होती है उसको बोलते हैं जाइजेंटिक। देखो जायंट एक वर्ड है, ठीक है, जायंट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा बड़ा। जायंट, जाइजेंटिक या ज़्यादा बड़ा। या याद रख लो कि जो एंट है वो क्या है, बहुत ज़्यादा बड़ी है, पर होती क्या है, छोटी सी है पर बड़ी है यहाँ पे। नेक्स्ट है ग्लेयर। ग्लेयर का मतलब होता है लॉन्ग एंग्री लुक, कि किसी को घूरना कैसे तरीके से, एंग्री लुक से, मतलब एंग्री होके किसी को घूरना। यहाँ पे जो गोक है इसका मतलब हुआ किसी को स्टेयर करना कैसे, फुलिशली, मतलब बेवकूफ़ों की तरह उसको देखते रहना। और यहाँ पे जो ग्लेयर है उसका मतलब हुआ कि गुस्से से देखना। ग्लेयर में आ रहा है आर, अरे ऐसे कैसे देख रहा है, तो गुस्से से क्यों मुझे देख रहा है, ऐसे याद रखें इसको। नेक्स्ट वर्ड इज ग्ली। ग्ली का मतलब हुआ ग्रेट डिलाइट, बहुत ज़्यादा खुशी। देखो ग्ली में क्या आ रहा है, डबल ही आ रहा है, इतनी खुशी थी कि हमने डबल ही लगा दिया, ठीक है। या फिर ग्ली, ये लो, मतलब हमने किसी को कुछ दिया, या फिर हमने किसी से लिया, ली, हमने ले लिया, तो हम क्या है, बहुत ज़्यादा खुश हैं। नेक्स्ट वर्ड इज ग्लीमर। ग्लीमर का मतलब हुआ फेंट लाइट, अ स्लाइट साइन ऑफ समथिंग गुड। कि फेंट होता है थोड़ी, ठीक है, वैसे तो फेंट का मतलब बेहोश होना होता है, पर यहाँ पे क्या है, फेंट लाइट, मतलब जो लाइट है वो ज़्यादा डार्क नहीं है, मंद मंद, धीमी धीमी लाइट आ रही है। और स्लाइट साइन ऑफ समथिंग गुड, कि थोड़ा सा छोटा सा साइन है, थोड़ा सा आशा है, ठीक है, कोई चीज़ क्या है, होने वाली है, अच्छी चीज़ होने वाली है, उसके लिए ग्लीमर बोलते हैं। जैसे वो मान लो मूवी वगैरह में ये वर्ड तुमने सुना होगा कि ग्लिमर है, ये मतलब थोड़ा थोड़ा क्या आ रहा है, लाइट आ रहा है, ग्लिम हो रहा है। या फिर ये जो ग्लैम करके आए हैं, लिपस्टिक आई है ग्लैम की, तो वो क्या है, फीकी फीकी लिपस्टिक है, ऐसे याद रखें इसको। नेक्स्ट वर्ड इज ग्लम। ग्लम का मतलब हुआ डिसअपॉइंटेड और अनहैप्पी एंड क्वाइट, मतलब दुखी होना, अनहैप्पी होना, या क्वाइट मतलब चुप होना। तो ग्लम है, ग्लम मतलब गम है, ठीक है। अगर मैं एल को हटा दूं तो ये क्या बनेगा, गम बनेगा। गम मतलब दुख। ग्लूटोन। ग्लूटोन का मतलब हुआ वन हु ईट्स टू मच, कि जो इंसान ज़्यादा खाता है ना उसको बोलते हैं ग्लूटोन। मतलब क्या है, इसको याद रखें कि टोन में खा गया, मतलब टन में खा गया इंसान, ठीक है। अब मान लो जैसे वो खा लेते हैं ना हाथी वगैरह, जो उनका मतलब डाइट ज़्यादा होता है, तो ऐसे याद रखें, और उनका वजन भी ज़्यादा होता है, तो ऐसे याद रख लें कि हाथी का वजन है वो टन में है, और टन में ही वो खाता है, ठीक है। गोरमेट। गोरमेट का मतलब अ पर्सन हु नोज अ लॉट अबाउट फूड एंड कुकिंग, जिस इंसान को फूड और कुकिंग के बारे में बहुत ज़्यादा पता होता है उसको बोलते हैं गोरमेट। कि जो कुकिंग को क्या करता है और फूड को क्या करता है, गौर कर करके देखता है। अगर तुमने कभी ये मास्टर शेफ वाले शो देखे होंगे ना, कुकिंग शोज, उसमें ना वो जो जजेस होते हैं कैसे ना खाने के एक एक चीज़ को ऐसे घूर घूर के देखते हैं, भाई प्रेजेंटेशन कैसा है, गौर से देखते हैं, ठीक है, गौर से देख रहे हैं कि कैसा तुमने सजा रखा है। नेक्स्ट है ग्रैंडोर। इसका मतलब हुआ क्वालिटी ऑफ बीइंग वेरी ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव, कि वो किसी चीज़ में कैसी क्वालिटी होना, ब्यूटीफुल या अट्रैक्टिव, ठीक है, या भव्य भी होता है
उसमें। देखो कोई भी चीज़ है वो ग्रैंड है, ग्रैंड मतलब अच्छे लेवल पे है तो कैसी होगी वो, ब्यूटीफुल होगी और अट्रैक्टिव होगी, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज ग्रैपल। ग्रैपल का मतलब हुआ रेसल, जैसे रेसलिंग नहीं करते ये डब्ल्यू वाले, वो वाला रेसल, ठीक है, मतलब क्या करना, संघर्ष करना। तो ग्रैपल में क्या आ रहा है वर्ड एप्पल, कि हमने एप्पल तोड़ने के लिए क्या किया, रेसल किया, संघर्ष किया कि कौन ज्यादा एप्पल तोड़ेगा। ग्रीवियस, ग्रीवियस मतलब हैविंग वेरी सीरियस अफेक्ट और कोजिंग पेन, कि सीरियस इफेक्ट होना कोई चीज का, और क्या होना, कोजिंग पेन, की कोई चीज है हमें क्या दे रही है, तकलीफ दे रही है, पेन दे रही है, दर्द दे रही है, उसको बोलते हैं। देखो ग्रीव या ग्रीव का मतलब ऐसे होता है कि किसी को सांत्वना देने के लिए यूज होता है, या फिर ग्रीफ वर्ड होता है वो दुख के लिए होता है, तो ऐसे याद रखें इसको। जो ग्रीव है ग्रीफ से रिलेटेड है, और मतलब क्या हुआ, रिलेटेड टू पेन एंड ऑल। नेक्स्ट वर्ड इज ग्रोट्स एंड द मीनिंग इज अनप्लीजेंट एंड डिस्टोर्टेड, कि कोई भी चीज़ है अच्छी नहीं है, अनप्लीजेंट है, ठीक है। प्लीजेंट तो होता है अच्छा जो सुहाए, और अनप्लीजेंट जो ना सुहाए, ठीक है, उसको बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड इज ग्रम्बल। ग्रम्बल का मतलब हुआ कंप्लेन अबाउट समथिंग इन अनोइड वे, किसी के बारे में कंप्लेन करना, और कैसे करना, मतलब अनोए वे में, मतलब सामने वाले को पसंद नहीं आ रहा, ऐसे वाली कंप्लेन करना। ग्रम्बल को याद रख लेंगे हम्बल से, कि जो हम्बल लोग होते हैं वो अच्छा करते हैं, पर जो ग्रम्बल आ गया तो वो बड़बड़ करके, अनोय करके क्या कर रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं। नेक्स्ट है गफो एंड द मीनिंग इज नोइसी लाफ्टर, मतलब ठहाके लगा लगा के हंसना, जोर जोर से हंसना, उसको बोलेंगे। ये जो वर्ड है नेक्स्ट, लुकिंग इल एंड टायर्ड, की जो इंसान है कैसा है, इल है और टायर्ड है, बीमार है, और मतलब टायर्ड टायर्ड दिख रहा है, एग्जॉस्टेड है, थका हुआ। हेल स्टोम, हेल स्टोम होता है सडन हैवी फॉल ऑफ हेल, कोई भी चीज क्या है, ओले गिरना, उसको बोलते हैं हेल, ओले होते हैं, तो हेल स्टोम, इसमें भी हेल आ रहा है, इधर भी हेल आ रहा है, मतलब बर्फीला तूफान। हेलुसिनेशन, इसका मतलब हुआ टू सी फील समथिंग और समवन दैट डज नॉट एग्जिस्ट, कि कोई भी चीज देखना या फील करना जो एक्चुअल में एग्जिस्ट करती ही नहीं, उसको बोलते हैं हेलुसिनेशन। ये तुमने मूवी देखी होगी, ये साउथ की एक मूवी है, मेरे को भी इसका नाम नहीं याद आ रहा, उसमें ये वर्ड इतनी बार यूज करते हैं कि तुम हेलुसिनेशन कर रही हो, ऐसा नहीं है। अभी मैं उसका नाम, आलू अर्जुन की मूवी है वो, नाम मुझे याद नहीं है। हेल्पलेस, हेल्पलेस का मतलब हुआ अनलकी और हेल्पलेस, वर्ड ही कैसा आ रहा है कि हेल्पलेस है वो, हेल्पलेस क्यों है, क्योंकि वो अनलकी है, ठीक है, इसलिए हेल्पलेस है। नेक्स्ट है हार्ड हार्टेड, इसका मतलब हुआ पर्सन हु इज नॉट काइंड, की जो इंसान है काइंड नहीं है, ऐसे बोलते हैं ना तेरा तो पत्थर का दिल है, वही है। हार्ट मतलब दिल, और हार्ड मतलब कठोर, मतलब कठोर दिल है उसका, मतलब क्या हुआ, काइंड नहीं हुआ। हेरोइंग, हेरोइंग मतलब एक्सट्रीमली अपसेटिंग। देखो जो मान लो कि हीरोइन है हमारे काम कर रही है, तो वो क्या कर रही है, हमें बहुत ज्यादा अपसेट कर रही है, या फिर जो हीरो है वो हमें अपसेट कर रहा है। रो होता है जो हम क्या करते हैं, नदी पार करने के लिए, उसको बोलते हैं रोइंग कर रहा है इंसान, तो वो क्या कर रहा है, अपसेट हो रहे हैं हम, क्योंकि पार ही नहीं हो रही, इतना पानी स्लो स्लो जा रहा है, कैसे भी याद रख लो इसको। नेक्स्ट वर्ड इज हैरी। हैरी का मतलब हुआ अनोए, कि अरे अरे ये क्या कर रहे हो तुम, अनोए कर रहे हो, ठीक है, इसमें वर्ड ही आ रहा है, अनोए कर रहे हो भाई तुम। नेक्स्ट है हेस्टन। हेस्टन का मतलब हरी एंड डू थिंग्स क्विकली। हेस्ट मतलब कोई भी चीज जल्दबाजी में करना, उसको बोलते हैं क्विकली करना, फटाफट करना। हेस्ट, हेस्ट करो तो भाई जल्दी करो, ठीक है, फास्ट करो, हेस्ट फास्ट। हैच, हैच का मतलब हुआ मेक सीक्रेट प्लान, मतलब कोई भी सीक्रेट प्लान करना, मतलब षड्यंत्र करना, उसको बोलते हैं हैच। हैच को ऐसे याद रखो लो फैच से, फैच मतलब पकड़ना, तो कोई किसी को हमने क्या करना है, फैच करना है, हैच करना है, तो हम क्या कर रहे हैं, सीक्रेट प्लान बना रहे हैं। नेक्स्ट है होटी। होटी का मतलब हुआ एरोगेंट। एरोगेंट मतलब जो घमंडी होते हैं उनको। होटी को याद रख लो नोटी से, कि मैंने उसको नोटी क्या बोल दिया, वो तो एरोगेंट ही हो गया। नेक्स्ट वर्ड इज हैजार्डस। इसका मतलब हुआ डेंजरस। हैजार्ड का मतलब होता है कोई भी चीज है डेंजरस होना, ठीक है, ज्यादा होगी तो वो डेंजरस होगी। हजार, जार आ रहा है, मतलब जार है या जारा के कपड़े हैं, डेंजरस है लेने के लिए, मतलब वो उनके प्राइस कॉस्टली होते हैं। नेक्स्ट है हेड स्ट्रोंग। हेड स्ट्रोंग मतलब स्टबन, जिद्दी होना, उसको बोलेंगे। देखो यहाँ पे है जो हार्ट है वो है हार्ड, तो मतलब कठोर हो गया। अब जो उसका हेड है मतलब सिर है वो स्ट्रोंग है, इसका मतलब क्या हुआ, एक बार उसने जो ठान लिया वो कर देगा, तो स्टबन हो गया,
So this is all for today.